नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी एजुकेशन हब पर। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं टॉपिक दिशा परीक्षण की कि दिशा परीक्षण में अपने पास में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात करें दिशा परीक्षण में, तो हम मुख्यतः इसमें दिशाओं का अध्ययन करते हैं और हम इसमें दो दिशाएं पढ़ते हैं, मुख्य दिशा और उप दिशाएं। मुख्य दिशा और उप दिशाएं। मुख्य दिशाएं अगर हम मानचित्र के अनुसार अध्ययन करें तो ऊपर की ओर सदैव उत्तर दिशा होती है, ठीक विपरीत में दक्षिण दिशा होती है। और अगर हमारे मुख की दिशा उत्तर की ओर हो तो हमारे दाईं ओर पूर्व दिशा होती है, ठीक विपरीत में पश्चिम दिशा होती है। हम मुख्यतः इन चार दिशाओं का अध्ययन करते हैं। फिर बात करें हम उप दिशाओं की, इन चार मुख्य दिशाओं से मिलकर चार उप दिशाएं बनती हैं। चार उप दिशाएं इस प्रकार से बनती है अपने पास में, उत्तर और पूर्व को मिलाकर यह दिशा बनती है उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण को मिलाकर यह दिशा बनती है अपने पास में दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम को मिलाकर यह दिशा बनती है अपने पास में दक्षिण पश्चिम। और यह दिशा बनती है अपने पास में उत्तर पश्चिम। चार मुख्य दिशाएं पढ़ते हैं और चार उप दिशाएं पढ़ते हैं। अब अपने पास में इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि हमें प्रारंभिक स्थिति में दिशा ज्ञात हो, कह दिया एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूरी चला बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में इसमें बनता है कि हमें प्रारंभिक स्थिति में दिशा ज्ञात न हो। हमें कह दिया कि एक व्यक्ति अपने घर से चला, सीधा चलने के पश्चात दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब यदि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो बताओ प्रारंभिक स्थिति में उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। तो अपने पास में दिशाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं तो हमें सबसे पहले दिशाओं में दाएं बाएं का पता होना चाहिए। ठीक है कि अगर मैं बात करूं कि मुख्य दिशाओं के अनुसार चलें तो दाएं बाएं अपना कैसे कैसा बनता है, और अगर उप दिशाओं के अनुसार चलें तो दाएं बाएं किस तरफ चलेंगे और कैसे कैसे चलते हैं। बात करूं मुख्य दिशाओं की, तो मुख्य दिशाओं में अगर ये उत्तर दिशा है, हमारा मुख उत्तर की ओर हो तो हमारा दायां ये रहेगा और हमारा बायां ये रहेगा। ठीक विपरीत दक्षिण दिशा, उत्तर की ओर मुख हो तो दाईं ओर में क्या रहेगी पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के ठीक विपरीत क्या रहेगी पश्चिम दिशा। अगर हमारा मुख में चला उत्तर की ओर और उत्तर की ओर चलने के पश्चात कहा कि दाएं मुड़ा तो दायां ये रहेगा, अगर बाएं मुड़ा तो बायां ये रहेगा। फिर बात करूं मैं अगर चलूं दक्षिण की ओर तो अब हमारे मुख की दिशा नीचे की ओर है। ठीक है, अब हमारा दायां ठीक अपोजिट इस तरफ पे हमारा दायां रहेगा, क्यों मुख की दिशा नीचे की ओर है तो दायां इस तरफ में और बायां उस तरफ में। फिर मैं बात करूं कि यदि मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं तो मेरे दाएं बाएं का तो भाई दायां नीचे की ओर और बायां ऊपर की ओर। फिर मैं बात करूं कि भाई मैं पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूं तो दायां बायां, तो दायां भाई पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूं तो पश्चिम की ओर जा रहा हूं तो दायां ऊपर की ओर और बायां नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, फिर बात करें कि अगर मैं उप दिशाओं के अनुसार चलना प्रारंभ करता हूं कि कह दिया उत्तर पश्चिम की ओर चला या दक्षिण पश्चिम की ओर चला या उत्तर पूर्व की ओर चला या दक्षिण पूर्व की ओर, तो अपना दायां बायां कैसा रहेगा। देखो ये अपने पास में होता है उत्तर पूर्व, ठीक है, ये रहेगा अपने पास में दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये रहेगा अपने पास में दक्षिण पश्चिम, और ये रहेगी अपने पास में उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, अब मैं कर दूं कि मैं उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता हूं तो उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करूं तो दायां इस साइड में और बायां इस साइड में। ठीक है, राइट और लेफ्ट। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण पूर्व की ओर चल रहा हूं तो भाई मुख की दिशा नीचे की ओर और दायां
इस तरफ में और बायां इस तरफ में। कह दिया कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलकर वह अपने बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है तो बायां इस तरफ में मुड़कर चलना प्रारंभ करेगा। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम की ओर अपने पास में दायां ऊपर की ओर और बायां नीचे की ओर। बात करूं उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करें, उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करें तो दायां इस तरफ में और बायां इस तरफ में। ये अपने पास में दिशाएं और उप दिशाएं जो होती हैं उनके अनुसार दायां बायां मुड़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थान से चलना प्रारंभ करता है तो हमें अगर कहें पूर्व की ओर तो पूर्व की ओर चलना होगा, उत्तर की ओर तो उत्तर की ओर चलना होगा। दायां बायां हमें स्वयं के अनुसार लेना है कि अगर मेरा मुख पूर्व की ओर हो तो दायां किस तरफ में होगा। ठीक है, अब अपने पास में इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस किस के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है, वो अपन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें मुख्यतः हम कितने प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में भाई सबसे पहले क्वेश्चन बनता है और उसमें हमें कहा जाए कि प्रारंभिक स्थिति में दिशा ज्ञात हो। ठीक है, कि हमें सबसे पहले दिशा का पता हो। कह दिया कि रमेश उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया तो उत्तर ऊपर की ओर, कुछ दूरी चलकर वह अपने दाएं मुड़ा, अब दायां इस तरफ में, पुनः दाएं मुड़ा, तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले उत्तर की ओर चला, उत्तर ऊपर की ओर होगा, दायां इस तरफ में मुड़ता है, पुनः दायां मुड़ा, दाएं नीचे की ओर, अंततः बाएं ओर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर। ठीक है, दूसरी स्थिति बढ़ती है कि प्रारंभिक स्थिति में दिशा ज्ञात न हो, हमें पहले कह दें कि भाई दिशा हमें नहीं पता कि वह रमेश अपने घर से चला पता नहीं किस दिशा में। ठीक है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब यदि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो बताओ प्रारंभिक स्थिति में किस दिशा की ओर चला था। तो वो हम इसमें ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है। तीसरा जो क्वेश्चन हम इसमें पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं पर इसमें दूरी से संबंधित। ठीक है, कि प्रारंभिक स्थान से दूरी ज्ञात करना, प्रारंभिक स्थान से दूरी ज्ञात करना। अब दूरी अपने को कह दिया कि यहां से वह 100 मीटर चला उत्तर की ओर, दाएं मुड़ा, फिर 100 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। बताओ प्रारंभिक स्थान से सीधा कितनी दूर है। तो सीधा तो अपन बता देंगे भाई 100 मीटर। ठीक है, अगर हमें सीधी दूरी न देकर पूछे कि यही वो रुक गया तो बताओ कि अब सीधा कितनी दूर है। तो अपन इसमें समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाकर दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। फिर हम बात करते हैं इसमें कि क्वेश्चन जो बढ़ता है वो बने अपने पास में कोणों पर आधारित, कि वह इतने डिग्री कोण पर घुमा और चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो अपन शुरू कर ले भाई टॉपिक को। इसमें टाइप पहला, जब प्रारंभिक स्थिति में दिशा ज्ञात हो, प्रारंभिक स्थिति में दिशा ज्ञात हो। ठीक है, पहला जो एग्जांपल लेते हैं वो अपन देखते हैं कि रमेश दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। 100 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 50 मीटर चला। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। रमेश दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चला, फिर दायां मुड़ा, 100 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 50 मीटर चला। बताओ अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है। तो भाई अपने पास में दक्षिण दिशा, हम दिशा चित्र में बात करें तो नीचे की ओर है। सीधा चला कितना, 100 मीटर चला। तत्पश्चात अपने दाएं मुड़ता है, अब दायां इस तरफ में और कितना चला, 100 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ता है और कितना चला, 50 मीटर चला। अब बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये नीचे की ओर दिशा कौन सी है अपनी, दक्षिण। तो किस दिशा की ओर जा रहा है भाई, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अगला एग्जांपल देखें। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर
80 मीटर चलता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 80 मीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा, लेफ्ट, पुनः बाएं मुड़ा और 120 मीटर चला। तत्पश्चात दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलकर एक घर में प्रवेश कर जाता है। 40 मीटर चलकर एक घर में प्रवेश कर जाता है। तो बताओ उस घर का मुख किस दिशा में है? क्वेश्चन 1, घर का मुख किस दिशा में है? क्वेश्चन 2, प्रारंभिक स्थान से घर किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से घर किस दिशा में है? 2 क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। कोई व्यक्ति है, किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व दिशा की ओर 80 मीटर चला, बाएं मुड़ा 40 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा 120 मीटर चला, अंततः दाएं मुड़ा और 40 मीटर चलकर एक घर में प्रवेश कर जाता है। तो बताओ उस घर का मुख किस दिशा में है और प्रारंभिक स्थान से घर किस दिशा में है? मैं दिशा चित्र क्रिएट कर लूं, ठीक है। दिशा चित्र में अपने को कहा गया कि पूर्व की ओर वह चला 80 मीटर, ये उसका प्रारंभिक स्थान माने पूर्व की ओर चला वह 80 मीटर। तत्पश्चात वह अपने बाएं मुड़ा, तो बायां ऊपर की ओर और कितना चला? 40 मीटर चला। कितना चला? 40 मीटर चला। पुनः बाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई? 120 मीटर। अंततः दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है और अपने घर में प्रवेश कर जाता है। 40 मीटर चला, दायां मुड़ा, ये दायां इस तरफ अगर मुख की दिशा है तो दायां अपने पास में इस तरफ में होगा और कितना चला? 40 मीटर, ये उसका घर है, ठीक है। घर का मुख किस दिशा में? तो घर का मुख भाई अपोजिट दिशा, और नीचे की ओर कौन सी दिशा अपने पास में? दक्षिण। तो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा दक्षिण दिशा में। घर का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। फिर अपन बात करें क्वेश्चन 2, प्रारंभिक स्थान ये रहा, प्रारंभिक स्थान से घर किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से घर किस दिशा में? ये दिशा अपने पास में उत्तर, ये दिशा पश्चिम, दोनों को मिलाकर कौन सी उप दिशा बनती है? उत्तर पश्चिम। तो दूसरा अपने पास में आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। कोई समस्या? पुनः क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पूर्व की ओर अपने पास में चला तो पूर्व 80 मीटर चलता है सबसे पहले। फिर अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़ने के पश्चात कितना? 40 मीटर। तो वही 40 मीटर चला। फिर अपने पास में चलता हुआ किस तरफ में मुड़ता है? पुनः लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है? 120। भाई 80 तो ये चलेगा ही चलेगा, मतलब क्रॉस करते हुए इस तरफ 40 मीटर और चलेगा। 120 चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 40, और अपने घर में प्रवेश कर जाता है। तो ये इस तरफ मुड़ा तो घर का मुख अपोजिट दिशा में, ठीक है। तो हमें पूछा घर का मुख किस दिशा में? घर का मुख दक्षिण दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा प्रारंभिक स्थान से घर किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान से घर किस दिशा में है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस अपने पास में अगस्त तक संभावित है, ठीक है। जैसे ये अपने महामारी की स्थिति बहाल होती है, सारी कंपटीशन एग्जाम में होने वाली है, तो आप घर बैठे तैयारी करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और आप लोगों का ये जो प्यार स्नेह है हमारे साथ बना हुआ है, ऐसे बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। हम आपके लिए लाजवाब स्थिति में लाजवाब मैटर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगला देखो भाई, क्वेश्चन अपने पास में अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से बनता है। रमेश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। रमेश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। तत्पश्चात वह अपने बाएं मुड़ा। बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला।
अंततः दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और एक अपने विद्यालय में प्रवेश कर जाता है, अपने विद्यालय में प्रवेश कर जाता है। तो बताओ विद्यालय से घर किस दिशा में? एक क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन विद्यालय से घर किस दिशा में है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है अंतिम स्थिति में रमेश के मुख की दिशा क्या थी? रमेश के मुख की दिशा क्या थी? ये दो क्वेश्चन अपने इसमें। अपने घर से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा 16 किलोमीटर चला, अंततः दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला और अपने विद्यालय में प्रवेश कर जाता है। तो बताओ विद्यालय से रमेश का घर किस दिशा में है? अंतिम स्थिति में रमेश के मुख की दिशा क्या है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है अपने पास में, लेकिन अब की बार थोड़ी सी स्थिति चेंज हो गई है। ठीक है, स्थिति चेंज हो गई है तो अपन देखते हैं इसमें कि दिशा चित्र बनाए। तो दिशा चित्र बनाकर आप कर सकते हो, सीधा भी इसको कर सकते हो। भाई वो चला पश्चिम की ओर सबसे पहले 8 किलोमीटर, फिर अपने बायां नीचे की ओर कितना 5 किलोमीटर, फिर पुनः बाएं और कितना 16 किलोमीटर, अंततः दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलकर विद्यालय में प्रवेश कर जाता है। ये उसका विद्यालय है। चला कहाँ से था वह? घर से। यहाँ उसका हम घर मानते हैं कि रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़ा 5 किलोमीटर चला, पुनः बायां मुड़ा 16 किलोमीटर चला। ठीक है, और भाई अंततः दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपने विद्यालय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब अपने को भाई 2 किलोमीटर चलकर विद्यालय, अब हमें ये नहीं पूछा कि घर से विद्यालय, दोनों को मिलाकर हम उपदिशा नहीं बताएंगे। हमें पूछा गया कि विद्यालय से घर किस दिशा में है, विद्यालय से घर किस दिशा में है। तो भाई यहां से मैं अगर घर की स्थिति बताऊं तो अपने पास में ये कौन सी दिशा बनती है? अगर इसी तरफ मैं बढ़ूं तो कौन सी दिशा बनती है? उपदिशा उत्तर पश्चिम, हाँ या ना भाई। अगर मैं यहाँ छोटा सा अगर दिशा चित्र क्रिएट करूं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और यहाँ से इस कॉर्नर की तरफ है तो ये कॉर्नर कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिम भाई। ठीक है, तो भाई अपने पास में बना आंसर इसका उत्तर पश्चिम। दूसरा क्वेश्चन, अंतिम स्थिति में रमेश की मुख की दिशा। अंतिम भाई ये लास्ट इसी तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चला और इस तरफ में मतलब नीचे की तरफ जा रहा था, और नीचे की तरफ जा रहा था तो कौन सी स्थिति बनती है अपने पास में? कौन सी दिशा की ओर गया था? ये दक्षिण की ओर। किस दिशा की ओर गया था भाई? दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन इसमें देखें भाई। देखो इसमें ये स्थितियां बनती है कि भाई अपने पास में 3 स्थितियां बनती है। एक तो कहें कि अंतिम स्थिति में उसके मुख की दिशा, पहले टाइप में कि लास्ट में वह किस दिशा की ओर मुड़ा या किस दिशा की ओर जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की स्थिति पूछ ले। तीसरा जो इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की स्थिति पूछ ले या दिशा पूछ ले। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हम इसमें उप दिशाओं के अनुसार चलें, अगला एग्जाम्पल देखें तो इसमें भाई हम बात करें उप दिशाओं के अनुसार। उप दिशाओं के अनुसार क्वेश्चन बने, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह दायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? सबसे पहले चला दक्षिण पूर्व की ओर,
ठीक है। दक्षिण पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, पुनः दाएं मुड़ा 16 किलोमीटर और अंततः बायां मुड़ा 4 किलोमीटर चला। तो देखिए भाई एक एग्जांपल इसमें इसका सॉल्यूशन देखें। दक्षिण पूर्व, भाई ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, दोनों को मिलाकर दक्षिण पूर्व दिशा चित्र क्रिएट कर लें। अच्छा, एक स्थिति इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि इन क्वेश्चनों में जो व्यक्ति घूमेगा वो फिक्स 90 डिग्री के एंगल पर अपने आप में टर्न लेता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व की ओर चला और कितना चला भाई 8 किलोमीटर। ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चला, तत्पश्चात वह अपने दाएं मुड़ा, दायां भाई इस तरफ में चला तो दायां इस तरफ में, और कितना चला भाई 4 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ा, अब मुख की दिशा ये है तो दायां भाई इसी के अनुसार, और दायां मुड़कर कितना चला भाई 16 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक दूरी से दुगुनी, 8 की दुगुनी 16, 8 ये। अंततः फिर किस तरफ मुड़ता है, बायां मुड़ता है और कितना चला 4 किलोमीटर चलता है। तो बताओ क्वेश्चन एक ये बनता है कि अंतिम स्थिति में उसके क्वेश्चन ये बन रहा था, अंतिम स्थिति में उसके मुख की दिशा, अंतिम स्थिति में मुख की दिशा तो कौन सी दिशा हो जाएगी भाई दक्षिण पश्चिम, या अंतिम स्थिति में वह किस दिशा की ओर मुड़ा तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। ये उप दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन अपने पास में बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखे हैं इसमें एक एग्जांपल अपन और ले ले इसमें कि रमेश उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। रमेश उत्तर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, रमेश उत्तर पश्चिम की ओर, और 10 किलोमीटर चलने के पश्चात 10 किलोमीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, दायां मुड़कर वह 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अंततः दाएं मुड़कर वह 16 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। उत्तर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, अंततः दाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन बनता है। अब देखो किस दिशा की ओर जा रहा है भाई, तो वही अपन दिशा चित्र क्रिएट कर ले, या आप चाहो तो सीधा भी चला सकते हैं भाई। वह उत्तर पश्चिम की ओर कितना चला 10 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और कितना चला भाई 4 किलोमीटर चलता है, बायां 4 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाएं मुड़ा, दायां ऊपर की ओर और कितना चला 4 किलोमीटर चलता है। अंतिम स्थिति में वह 16 किलोमीटर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। 16 किलोमीटर चला, तो अब बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ये दिशा कौन सी अपने पास में भाई उत्तर पूर्व की ओर। कौन सी दिशा है भाई उत्तर पूर्व की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा उत्तर पूर्व। तो दोस्तों हमने इसमें पहला जो टाइप है उसका कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके साथ लगातार यही जुड़े रहेंगे। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको टॉपिक उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। धन्यवाद।